लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है कि हमें फाइनेंशियल लॉसेस, बिजनेस लॉसेस से गुजरना पड़ता है और हर किसी के लिए फेस को झेलना और सहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे अपने आसपास लोगों में कोरोना के टाइम पे और कोरोना के बाद मैंने बहुत सारे सुसाइडल केसेस सुने, जिसका बहुत बड़ा रीज़न फाइनेंशियल लॉस या बिजनेस में लॉस है। ये फेस हर किसी के ऊपर आता है, मैंने भी इस फेस को बहुत झेला है, लेकिन इस फेस से निकलना कैसे है, इसका एक तरीका जो एक्चुअल में वर्क करे वो मैं आज आपको बताऊंगी। दैट इज पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से क्या रियलिटी में चेंजेस आते हैं? कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज़्यादा जानबूझकर पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं नजर आते। और पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान भी एक समय पे आके सोचना शुरू कर देता है, कितनी देर तक सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखें, रिजल्ट तो कोई आ नहीं रहा। पर इसका एक रियलिटी चेक मैं आज आपको बताऊंगी। जब भी हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक थॉट रखते हैं, लेकिन वो थॉट को रियलिटी बनाने के लिए हमें उसे फील करना पड़ता है। यूनिवर्स इतना ज़्यादा वास्ट है कि वो आपकी हर चीज़ को सिर्फ महसूस कर सकता है, आपके वर्ड्स को सुन नहीं सकता। तो अगर आप वाकई में पॉजिटिव थिंकिंग को फॉलो कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप उसे फील नहीं कर पा रहे। आपकी रियलिटी और आपका प्रेजेंट, उसमें थोड़ा सा गैप है, बस यही सारी चीज़ों का रिजल्ट है। आप मान के चलिए, आज आपने एक थॉट लिया कि मेरे बिजनेस में मुझे 1 लाख कमाना है और बहुत ही पॉजिटिविटी से आपने स्टार्ट किया। आप उस पॉजिटिविटी को रिटेन किया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आए। आप अभी तक डीमोटिवेट नहीं हुए और आपने गिव अप नहीं किया, लेकिन शायद 2-3 महीने के बाद आप गिव अप के पॉइंट पे आ गए। ये था आपका प्रेजेंट। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी जब आप इसको सोचना शुरू करते हो तो काफ़ी नीचे होती है। जब आप इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिसिप्लिन दिखाते हो, कंसिस्टेंसी दिखाते हो, तो ये रियलिटी ऊपर आनी शुरू हो जाती है। यूनिवर्स में इसकी क्रिएशन हो जाती है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, हम एक सीड को बो तो देते हैं, लेकिन वो कब उगेगा, कब वो प्लांट देंगे, इस दिन का, उस समय का हम कभी भी एक फिक्स शेड्यूल नहीं बना सकते कि आज मैंने बीज लगाया और 1 महीने के, पूरे 1 महीने के बाद ये हमें पौधा जो है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके ड्रीम्स हैं, आपकी सोच है, आपके गोल्स हैं। आज आपने सोचे, लेकिन वो रियलिटी में आने में जो समय लगना है वो लगेगा ही। लेकिन आपको रियलिटी के पीछे जो चेंजेस नजर आ रहे हैं वो शायद आपको नजर नहीं आ रहे। जब कोई भी पौधा बढ़ता है, उसकी जब जड़ें फैलनी शुरू होती हैं, वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो पौधा ग्रो करना शुरू कर देता है। सिमिलरली जब आप कोई भी डिज़ायर रखते हो, जैसे मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, वो आपने डिज़ायर 6 महीने के लिए कंटिन्यूसली रखी, उसके लिए एफर्ट्स और एनर्जीज यूनिवर्स ने लगानी शुरू कर दी, लेकिन एक समय के बाद जब हमें रिजल्ट नज़र नहीं आया तो हम उसी ग्राफ को नीचे ले जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। और जब आप गिव अप के पॉइंट पे आओगे, उसी समय पे आपको रिजल्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और ये वाकई में होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। बहुत बार ऐसे हुआ कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद रिजल्ट नहीं आए, और जिस दिन मैंने सोचा कि आज शायद नहीं होगा, उसी दिन मुझे कहीं ना कहीं से कोई क्लू मिलता था और चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाती थी। तो हमें गिव अप नहीं करना। अब हम एक पॉइंट पे आके सक्सीड किए, रिजल्ट मिले, हम खुश होना शुरू हो गए, लेकिन अब फिर से वो ग्राफ नीचे जाना शुरू होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि पहले 6 महीने मैंने बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखी, रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे थे, तब से मैंने नेगेटिव शुरू कर दिया, लेकिन अब हल्के हल्के से नज़र आने लगे उसी 6 महीने के एंड पे। पर लेकिन 2 महीने फिर आपने नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट करी, वो ग्राफ फिर नीचे चला गया। अब जब आपको रिजल्ट मिलने लगे हैं और उसके बाद वो फिर से डाउनफॉल हुआ है, वो उसका रीज़न आपकी नेगेटिव थिंकिंग, वो 2 महीने की जो है उसकी वजह से हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका सल्यूशन क्या है? अनवेवरिंग थॉट और अनवेवरिंग बिलीव। अनवेवरिंग से मेरा क्या मतलब है कि आपको जो पाना है, जो आपको चाहिए, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं रखना। अगर आप वाकई में वो चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, कोई भी चीज़ को पाना चाहते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं रखोगे, उसके रिजल्ट आने ही हैं। ये मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आपको बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं जब आप गिव अप करने जाओगे, आपको कोई ना कोई वीडियो, कोई क्लू, कोई मैसेज, कोई फ्रेंड, कोई ना कोई आके आपको पॉजिटिव साइन दे जाएगा, जहाँ से आपको ये बिलीव होगा कि आप सही रास्ते पे हो।
अब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो रियल है। आप YouTube पे जाके ये वीडियो और ये मूवी चेक कर सकते हो जिसका नाम है फेथ। बेसिकली एक छोटी सी बच्ची अपना एक ऐसी बीमारी से गुजर रही होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। उसकी मदर बहुत कोशिश करती है कि उसे बचा पाए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, हर कोई हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता है उसे सर्वाइव करवाने के लिए। लेकिन उस बच्ची का एक सिंपल सा होता है बिलीफ परमात्मा में, गॉड में, कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये फेथ उसका अनवेवरिंग और अनब्रेकेबल होता है। रियलिटी में एक समय के बाद डॉक्टर्स उसे जवाब दे देते हैं जहाँ पर वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन मिरेकल्स होते हैं, रियलिटी में मिरेकल्स होते हैं। घर पे जब वो बच्ची वापस आती है, अपनी बहन के साथ खेलने जाती है और पेड़ के ऊपर चढ़ती है, कहीं ना कहीं वो पेड़ के अंदर गिर जाती है जिसकी वजह से उसके ब्रेन पे चोट आती है। जब उसके दिमाग में वो चोट लगती है, जो बीमारी उसकी इंटरनल स्टमक में होती है वो क्योर हो जाती है और वो बच्ची ठीक हो जाती है। ये एक रियल स्टोरी है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारी लाइफ में, हमारे आसपास हैं, जो मिरेकल्स हमारी लाइफ में होते हैं। वाकई में वो चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे थॉट प्रोसेस और हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़े होते हैं। अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, आपने बहुत कुछ कर लिया लेकिन वो चीज़ें रिजल्ट लेके नहीं आ रही, थोड़ा सा और वेट करो, वो डेफिनेटली होंगी। लेकिन गॉड आपको टेस्ट ज़रूर कर रहे होंगे उसमें कि कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को पाने की कितनी इच्छा है। अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ, तो उतना ही बिग उसका चैलेंज भी होगा, उतना ही लंबा उसका रास्ता भी होगा, लेकिन वो डेफिनेटली पूरा होगा। आप आसपास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अगर आप वाकई में चेक करना चाहते हो, अपने आप से पूछो कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगती थी शायद कभी नहीं होंगी, वो आज आपके साथ हो रही हैं। यही एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जो आज आप सोच रहे हो वो भी डेफिनेटली होगा ही। सो डू नॉट लूज होप, कीप द फेथ ऑन, और डेफिनेटली आपके ड्रीम्स, आपकी चीज़ें, आपके फाइनेंसेस, लॉसेस, आपका बिजनेस रिवाइज भी करेगा, ग्रो भी करेगा। लेकिन उसके लिए उस चीज़ को आज से फील करना शुरू करो ताकि जो आपका मैग्नेटिक ऑरा है वो बढ़ना शुरू हो और यूनिवर्स उसको आंसर कर पाए। और यस, जो गलती नहीं करनी वो क्या है कि हमें फेथ नहीं छोड़ना।